अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप डाइट फॉलो भी करते हैं, उसके बावजूद भी आपका फैट कम नहीं हो रहा है, तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 12 घंटे के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो 12 घंटे के लिए आपने क्या करना है जिससे 12 घंटे के अंदर ही आपका फैट कम बहुत तेजी से होगा। जिनका फैट स्टक हो गया है यानी वेट लूज एक बार तो हुआ था, मान लिया उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की या डाइटिंग शुरू की, एक टाइम के लिए तो उनका फैट कम होना शुरू होता है, 1-2 kg उन्होंने कम किया, लेकिन बाद में उनका वेट स्टक हो गया, यानी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तब उन्हें क्या करना चाहिए। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा बिजी रूटीन है, उनको टाइम ही नहीं लगता एक्सरसाइज करने का, तो उनके लिए भी ये जो ट्रिक है बहुत ही फायदेमंद है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो ऑफिस में जाते हैं तो हम कैसे ये कर सकते हैं। ऑफिस वाले लोग भी, जो भी जितना भी बिजी लाइफ वाले लोग हैं, वो भी आसानी से इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अब ये कौन सी ट्रिक है जिससे जल्दी से जल्दी आपका खतरनाक फैट भी जाएगा जो अब तक नहीं गया था। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जैसे रात के समय पे आप सही टाइम पे खाना खाते हैं, मान लिया आपने 7 बजे या 8 बजे अपना डिनर खत्म कर लिया, उसके बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है। अब आप ये कहेंगे ये तो हमें पहले से ही पता था और हम इसको फॉलो भी करते हैं तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही सुन लीजिए, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, आप ये बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। अब आपको क्या करना है कि पीना भी नहीं है, कुछ भी नहीं पीना है। अब आप कहेंगे हम पीते भी नहीं है, नहीं हम चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, नहीं हम दूध पीते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी पीते हैं तो वो भी आपने नहीं पीना है। अब आपकी आंखें खुल गई होंगी, थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान केंद्रित भी कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सही बोल रही हूँ कि पानी भी आपने नहीं पीना है अगर जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हो। क्यों नहीं पीना है, ध्यान से सुन लीजिए। और क्या इसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो सकते हैं अगर हम पानी नहीं पीते, और कितने टाइम के लिए नहीं पीना है अगर हम बेनिफिट देखना चाहते हैं, अपने फैट को कम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सही टाइम पे अपना डिनर खत्म करना है। ना तो बहुत ज्यादा कम खाना खाना है, ना ही बहुत ज्यादा खाना खाना है। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और फाइबर कंटेंट आपका ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप उनको ले सकते हो 1 कटोरी भर के। फाइबर से क्या होता है कि आपको संतुष्टि मिल जाती है, जल्दी से मिलती है, कम कार्बोहाइड्रेट खाने के बावजूद भी। अगर फाइबर आपकी खाने में नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आपकी संतुष्टि नहीं होती और आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर मीठे की क्रेविंग्स भी आपको होती है और आपका पेट जल्दी खाली हो जाता है। 2 घंटे के अंदर अंदर जब आप सोने की तैयारी करोगे तभी आपका पेट खाली हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना कि डिनर आपका कैसा होना चाहिए। उस पर मैं फिर कभी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर आप कमेंट करते हैं तो चलिए, मैंने क्या कहा कि अच्छे से अपना डिनर खत्म करना है, चबा चबा के खाना है। सोने से 2 घंटे पहले ये काम आपने कर लिया। अब आप वॉक जरूर करेंगे, खाना खाने के बाद आपने वॉक जरूर करना है। वॉक करने के बाद जब आप आते हैं, मान लिया जैसे आपने आधे घंटे की वॉक करी, तो तब आप 1-2 घूंट जितना आप पानी पीना चाहते हैं, अगर आप प्यासे हैं, यानी खाना खाए हुए आपको आधा पौना घंटा हो चुका होगा तब तक, जब आप वॉक करके आते हैं तो तब आपने पानी पी लेना है जितनी भी आपको प्यास है, चाहे आधा गिलास है चाहे 1 गिलास है। अब आपने पानी पी लिया, ये अराउंड 9 o'clock या 9:30 तक आप कर लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि पानी भी नहीं पीना है, चाहे आपको कितनी प्यास लगे। वैसे तो प्यास नहीं लगेगी, रात के जो टाइम होता है उसमें ज्यादा प्यास नहीं लगती और आपकी बॉडी भी पूरे तरीके से रेस्ट मोड में चली जाएगी। अब होता क्या है कि हम पानी भी नहीं पीते। वैसे तो मैं ये चाहूंगी कि आप कम से कम पानी पिए, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी पिए। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है या गर्मियों का मौसम है। नहीं तो मैं तो ये चाहूंगी कि डिनर के बाद बहुत कम पानी पी ले और उसके बाद आप बिल्कुल ही पानी भी ना पिए, तो बहुत जल्दी आपका फैट बर्न होगा। अब ये कैसे काम करता है, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे खाने की कमी तो थी ही, लोग क्या करते थे कि शिकार करके खाना खाते थे। अब ये जो मांस होता था, शिकार होता था, जिसके लिए वो जाते थे अपना खाना जुटाने के लिए, कभी कभी उन्हें लेट मिलता था, कभी जल्दी मिलता था, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इस टाइम पे उन्हें खाना मिल जाएगा और तब वो खा के पेट भर लेंगे।
एक बार अगर उन्हें खाना मिल जाता था तो उसके पता नहीं 1 दिन या 2 दिन तक शायद उन्हें ना भी मिले तो वो भूखे भी रहते थे। अब ऐसे ही पानी की कमी भी थी उस टाइम पे, तो वो क्या करते थे, मान लिया उनके साथ ऐसा ही होता था कि कभी उन्हें पानी मिल गया, उन्होंने पानी पी लिया, और कभी कभी उन्हें प्यासे भी रहना पड़ता था, ये भी होता था। तो हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है, ऑटोमेटिक डिजाइन की गई है कि अगर हम पानी भी ना पिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, हमारी जो बॉडी है वो पानी बनाने का काम करना शुरू कर देती है। अब ये रिसर्च हुई कुछ चिड़ियाओं के ऊपर। कुछ चिड़िया ली गई थी, 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया। एक पार्ट में जो चिड़िया थी उनको खाना भी दिया गया, प्रॉपर पानी दिया गया। दूसरे पार्ट की जो चिड़िया थी उनको सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया। तीसरे पार्ट की जो चिड़िया थी उनको खाना पानी सब कुछ उनका बंद कर दिया गया। अब उनको उड़ने के लिए बोला गया। तो 2 से 3 दिन के बाद जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया, जो बिल्कुल खाली पेट चिड़िया थी और वो उड़ रही थी, अपना सारा काम कर रही थी, तो ये देखा गया कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हुई है, हाइड्रेट मोड पे है, लेकिन उनका फैट ज्यादा बर्न हो गया, वो पतली दिखाई दे रही है, बजाय उनके जो पानी पी रही थी, ओनली पानी पर चल रही थी। तो ये कैसे हुआ? देखो, जब हम पानी नहीं पीते कुछ टाइम के लिए, हमारी बॉडी में पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी उसको भी यूज कर लेती है। अब हमारी बॉडी क्या करती है कि हवा में जो ऑक्सीजन रहती है तो उसकी रासायनिक क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है कि रासायनिक क्रिया करके हमारी बॉडी में पानी बनाना शुरू करती है हमारे फैट सेल से। जो आपका फैट इकट्ठा हो गया है उसको निकाल लेती है, वहां से फैट निकाल के रासायनिक क्रिया करके उससे बॉडी में पानी पहुंचाना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी में पानी की जरूरत तो है ही है। बॉडी के बहुत सारे काम पानी के थ्रू ही होते हैं। तो अगर हम पानी भी बंद कर दे कुछ टाइम के लिए तो इससे हमारी बॉडी पर दिक्कत नहीं आएगी। जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैट सेल है, बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर फैट सेल बहुत ज्यादा है और ये ऑक्सीजन क्या करती है, उन फैट सेल से पानी बनाने लगती है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आपकी बॉडी और ज्यादा डिटॉक्स हो रही होगी, आप बीमारियों से बच रहे होंगे। जो अब तक बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये जो पानी रोकने की प्रक्रिया है वो आप कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, कितना ज्यादा इसको लंबा खींच सकते हैं। देखो, आपने सुना भी होगा, इंडिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बिहार में तो ये उत्सव भी मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है, तीज का त्योहार, जिसमें 3 दिन के लिए वो निर्जला फास्ट पे रहती है, बिना पानी पिए वो व्रत रखती है। और एकादशी का व्रत भी ऐसे ही औरतें करती हैं, जिसमें निर्जला फास्ट रखती है। बहुत सारी औरतें पानी भी नहीं पीती 24 घंटे के लिए, तो उनकी बॉडी पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता, या बहुत ज्यादा वो बीमार नहीं होती, या बिल्कुल हॉस्पिटल में नहीं चली जाती बिना पानी की वजह से, बल्कि उनकी बॉडी और ज्यादा डिटॉक्स होती है, वह हेल्दी फील करती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हैबिट बनानी है एक। शुरू में ही आपको 24 घंटे के लिए पानी को नहीं छोड़ना है कि आप सोचे कि अच्छा इससे होगा तो 24 घंटे के लिए मैंने पानी छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। धीरे धीरे बॉडी को आदत डालनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिनर करने के बाद आप चाहे तो थोड़ा पानी पी सकते हैं एक बार। जब आपने एक बार पानी पी लिया उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है रात के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से नींद आएगी। आप सो जाइए, अच्छे से नींद लीजिए। अगर आपकी आंखें खुलती है, कुछ लोगों को बार बार पानी पीने की आदत होती है, तो वो बिल्कुल गलत है। आपका फैट ऐसे नहीं घटेगा अगर आप भी बार बार पानी पीते। पानी नहीं पीना है, सुबह उठने के बाद पानी नहीं पीना है। जैसे हम सोचते हैं कि सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीना, वो पानी आपने नहीं पीना है अगर जल्दी से जल्दी आप फैट कम करना चाहते हैं। अब थोड़ा अपनी बॉडी को डिटॉक्स होने दीजिए। अगर आपने 9 बजे लास्ट पानी पिया था तो 9 बजे यानी कि 12 घंटे आपको हो चुके होंगे, तो 9 बजे तक आप पानी भी ना पिए। मैं ये चाहती हूँ अगर जल्दी से जल्दी आप अपने बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं, स्लिम दिखना चाहते हैं, तो अगले 9 बजे तक यानी 12 घंटे हो चुके होंगे तो पानी भी ना पिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब 12 घंटे हो गए तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। जैसे आपको प्यास ज्यादा लगी होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी पीना, एकदम से एक गिलास भर के नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। आप ये कर सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद अगर हल्की चाय कॉफी, बहुत ज्यादा कड़क वाली चाय कॉफी नहीं बनानी है, बहुत कम मीठी या बगैर मीठी आप पी सकते हैं तो बगैर मीठी पीजिए। चीनी बहुत कम मात्रा में डालनी है, जो लोग मीठी चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन ये 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये प्रोसेस आपने करना है अगर चाय कॉफी पीने की आपकी आदत है।
ये पीना है और बहुत कम मात्रा में, ऐसे नहीं कि पूरा 200 ml का आप कप लेके बैठ गए। अब ये करते करते धीरे धीरे आप वो प्रोसेस बढ़ाते जा रहे हैं कि पहले आपने पानी बंद किया 12 घंटे के लिए, उसके बाद 1 घंटे के लिए आप फिर पानी पे आए। जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। अब 10 बजे तक आपने चाय कॉफी पी ली, अब 1 घंटे के लिए फिर से अपनी बॉडी को रेस्ट पे डालो। जो चाय कॉफी या जूस या जो भी पानी आपने पिया है उसको एडजस्ट होने दो अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी को बैलेंस में आने दो। क्योंकि एकदम से ये मत कि 1 घंटे तो हमने पानी पी लिया ठीक आप खाने पे आ जाते, ऐसा मत करना। अब 10 बज गए, 10 साढ़े 10 तक आप ओनली हल्का फुल्का फ्रूट ले सकते हैं, जैसे जिनके अंदर ज्यादा मीठा नहीं होता। केला आपको नहीं खाना, पपीता नहीं खाना है, आम नहीं लेके बैठ जाना है। आप चाहे तो अनार का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस बहुत ही बेस्ट होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं और इसके अंदर जो शुगर होती है वो भी ज्यादा नहीं होती। ये एक तरीके से हल्का होता है, तो अनार का जूस भी आप ले सकते हैं। और अनार को अगर चबा चबा के खाना चाहते हैं तो उसके बीज आप फेंक दीजिए, क्योंकि बीज एकदम से डालेंगे तो वो आपको दिक्कत कर सकते हैं, तो इसलिए बीज वो निकाल दें। अब बात आती है, कोई फ्रूट ऐसा है जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इनको आप ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट, कीवी को ले सकते हैं, गवावा अमरूद ले सकते हैं, उसके बीजों को निकाल के ले सकते हैं। जो कम मीठे फल होते हैं जैसे नाशपाती आजकल आ रही है वो आप ले सकते हैं और उसको चबा चबा के अच्छे से खाना है। इस तरीके से आप करिए। इसके बाद थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इस तरीके से अपना खाना पीना आपने शुरू करना है। आप मॉर्निंग में सीधा रोटी नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब इसके बाद जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख है तो आप मूंग दाल के जो स्प्राउट होते हैं उसमें ढेर सारी सैलेड डाल के आप वो चाट बना के वो खा सकते हैं। कोई भी कच्ची चीज जो भी आप ठीक तरीके से आपको लगे कि आपको सूट कर जाएगा, ये आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगा, वो आप धीरे धीरे से खाइए, थोड़ी मात्रा में खाइए। इसके खाने से आपका पेट भर जाएगा, यकीन मानिए। जब आप 12, 13, 14 घंटे की फास्टिंग पे जाते हैं तो आप कम भी खाते हैं ना, उसके बाद जब अपनी फास्ट ब्रेक करते हैं तो कम खाने से ही आपको संतुष्टि मिल जाती है। रोटी चावल बिल्कुल आप ऐसी चीज नहीं खाएंगे जो गैस के ऊपर पकाई गई हो, ये ध्यान रखना है आपने। जब भी आप लंच करते हैं 1 या 1:30 बजे के आसपास, तब आपने 1 प्लेट भर के पहले सैलेड खाना है और उसके बाद धीरे धीरे से करके आप लंच पे आ सकते हैं जो भी आपके घर में बना है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी होनी चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। और एक खाना आप चबा चबा के खाएंगे और बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाएंगे। और फिर से वही प्रोसेस आ जाता है कि डिनर आपको ठीक टाइम पे करना है और अगले 12 घंटे के लिए आपको पानी भी नहीं पीना है। ये आप 30 दिनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 30 दिन के लिए आपने ये फास्टिंग कंप्लीट कर ली कि 12 घंटे हम पानी भी नहीं पीते, फिर 2 घंटे के लिए हम कुछ भी नहीं खाते, ओनली लिक्विड पे रहते हैं और उसके बाद ही खाना पीना शुरू करते हैं। अगर इस तरह की फास्टिंग आप करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो फैट है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा एक दिन में तो नहीं होगा कि एक दिन आपने कि आपका फैट कम हो जाएगा, हल्का फुल्का रिजल्ट आपको दिखेगा अपनी बॉडी पर। लेकिन अगर 30 दिनों के लिए आप करते हैं या फिर 2 महीने के लिए आप करते हैं, 3 महीने के लिए भी आप कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ये गारंटी है। मतलब मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब तक फैट आपका नहीं गया था वो अब जाना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इस फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिना खाए पिए लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो जी हाँ, आप निर्जला उपवास 24 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान यही रखना है कि जब आप निर्जला उपवास कर रहे हैं, ना तो कहीं आपने बाहर जाना है, ना इंटेंस एक्सरसाइज करनी है कि हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें पसीना निकला जा रहा है, उसमें आपके मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो मिनरल्स कमी होने की वजह से कई बार हमें बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस ये फील होने लगती है और कई बार बेहोशी का भी कारण बन सकता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो उसमें अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत ज्यादा पसीना आपने बहा दिया है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने की वजह से आपको वीकनेस, कमजोरी ये सब फील होने लगती है। तो अगर आप 24 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो घर में रह के ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करिए और आसानी से अपनी 24 घंटे की फास्टिंग करिए। और अगले दिन जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए आप लिक्विड फास्ट करिए, यानी लिक्विड चीजें जो ज्यादा मीठी ना हो, जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा ना हो, वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद दिन में आप फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल, जितनी भी सैलेड होती है इनको आप खाइए। अनाज को आप रात के टाइम खा सकते हैं। इस तरीके से फास्टिंग करते हैं तो फैट बड़ी जल्दी आपका कम हो जाएगा, आपको कुछ करने की बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीजें करिए और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।